नमस्कार दोस्तों, द सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या आपको भगवान शिव के कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जानकारी है? अगर नहीं, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में भगवान शिव के जन्म के साथ साथ कुछ अद्भुत प्रसंगों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के बारे में रोचक जानकारी। महादेव की उत्पत्ति एक लौकिक कथा। प्रस्तावना: अनंत ब्रह्मांड। समय शुरू होने से पहले, तारों और ग्रहों के आकार लेने से पहले एक शाश्वत असीमित ऊर्जा मौजूद थी, शुद्ध चेतना की स्थिति। यह चेतना, एक गहन और मौन शक्ति, वह बीज थी जिससे अंततः ब्रह्मांड का अंकुरण होगा। यह इस मौलिक सार से था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति, जिसे सामूहिक रूप से त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, उभरेगी। प्रत्येक अस्तित्व के एक मौलिक पहलू को दर्शाता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। अध्याय 1: चेतना का जन्म। शुरुआत में ब्रह्मांड शांति और क्षमता का एक अंतहीन विस्तार था। मौलिक चेतना की यह अवस्था, जिसे अक्सर ब्रह्मा कहा जाता है, ना तो अंधेरा था, ना ही रोशनी, ना ही सक्रिय और ना ही निष्क्रिय। यह बस अनंत क्षमता की विलक्षणता थी। इस विशाल मौन विस्तार से प्रकट होने, अनुभव करने, बनने की इच्छा उभरी। इस इच्छा ने पहले कंपन, मौलिक ध्वनियों की शुरुआत की। यह ध्वनि सृष्टि का बीज थी, और इस बीज से शक्तियों की त्रिमूर्ति उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करेगी। ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक और परिवर्तक। शिव या महादेव, महान देवता, इस मौलिक कंपन से पैदा हुए थे, जो विनाश और परिवर्तन के सिद्धांत को दर्शाता है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विनाश के बिना कोई नवीनीकरण, कोई विकास नहीं हो सकता था। शिव के अस्तित्व ने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को सुनिश्चित किया, जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। अध्याय 2: शिव का प्रकटीकरण। जैसे ही शिव प्रकट हुए, ब्रह्मांड में बदलाव महसूस हुआ। उनका रूप विस्मयकारी और भयानक दोनों था, जो जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें सांपों से सजाया गया था, जो भय और मृत्यु पर उनकी महारत का प्रतीक था। उनकी तीसरी आंख, ज्ञान की आंख, उनके माथे पर चमक रही थी, जो उनकी सर्वदर्शन प्रकृति और चेतना की जलती हुई आग का प्रतिनिधित्व करती थी। शिव का स्वरूप एक विरोधाभास था। वे तपस्वी और गृहस्थ दोनों थे, संहारक और परोपकारी दोनों थे। उनके उलझे हुए बालों में पवित्र नदी गंगा थी, जो जीवन और ज्ञान के प्रवाह का प्रतीक थी। उनके सिर पर अर्धचंद्र समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था, और उनका नीला गला, समुद्र मंथन के दौरान जहर निगलने के परिणाम स्वरूप नकारात्मकता को अवशोषित करने और बदलने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। अध्याय 3: दिव्य परिवार। शिव का जीवन अलगाव का नहीं था। उन्हें पर्वत राजा हिमवान की बेटी पार्वती का साथ मिला। पार्वती, जिन्हें शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, वह दिव्य ऊर्जा थी, जो शिव की विनाशकारी शक्ति को अपनी पोषण और रचनात्मक ऊर्जा से पूरक करती थी। साथ में उन्होंने मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सही संतुलन, चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व किया। उनके मिलन से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, गणेश और कार्तिकेय। हाथी के सिर वाले देवता गणेश, बाधाओं को दूर करने वाले और शुरुआत के स्वामी थे। युद्ध के देवता कार्तिकेय वीरता और नेतृत्व के प्रतीक थे। इस दिव्य परिवार ने विविध गुणों के उत्तम मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत किया और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 4: शिव और समुद्र मंथन। शिव के अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक समुद्र मंथन या समुद्र मंथन में उनकी भूमिका थी।
देवों, देवताओं और असुरों, राक्षसों ने अमरता के अमृत की तलाश की, जो ब्रह्मांड महासागर की गहराई में छिपा हुआ था। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करके समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, विभिन्न खगोलीय पिंड निकले, जिनमें घातक विष हलाहल भी शामिल था। इस जहर से सारी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। विष को नियंत्रित करने में असमर्थ देवता और असुर मदद के लिए शिव की ओर मुड़े। करुणा और सृष्टि की रक्षा की इच्छा से प्रेरित होकर शिव ने जहर पी लिया। पार्वती ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहर को फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। अध्याय 5 तांडव नृत्य। शिव का लौकिक नृत्य तांडव उनके अस्तित्व का एक और गहरा पहलू है। तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांड की ही लयबद्ध गति है। यह सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। शिव के नृत्य की प्रत्येक लय, प्रत्येक चरण ब्रह्मांड की स्पंदित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तांडव के विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक रूप शिव की प्रकृति के एक अलग पहलू को दर्शाता है। आनंद तांडव, आनंद का नृत्य, ब्रह्मांड के आनंदमय निर्माण का जश्न मनाता है। रुद्र तांडव, क्रोध का नृत्य, ब्रह्मांड के विनाश और विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। अपने नृत्य के माध्यम से शिव दर्शाते हैं कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों जीवन के निरंतर चक्र के लिए आवश्यक हैं। अध्याय 6 अर्धनारीश्वर। शिव के सबसे दिलचस्प रूपों में से एक अर्धनारीश्वर है, जो शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है, जो मर्दाना और स्त्री ऊर्जा की अविभाज्य प्रकृति का प्रतीक है। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर विरोधों की अंतिम एकता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और पार्वती एक शरीर साझा करते हैं, जो दर्शाता है कि वे एक पूरे के दो हिस्से हैं। अर्धनारीश्वर की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि सृष्टि स्वयं पूरक शक्तियों के मिलन से उत्पन्न होती है। यह जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह रूप सिखाता है कि सच्ची ताकत अस्तित्व के सभी पहलुओं, मर्दाना और स्त्रैण दोनों को अपने भीतर अपनाने और एकीकृत करने में निहित है। अध्याय 7 पवित्र गंगा। पवित्र नदी गंगा शिव की जटाओं से कैसे प्रवाहित हुई, इसकी कहानी ब्रह्मांडीय क्रम में उनके महत्व का एक और प्रमाण है। सूर्यवंश वंश के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए गहन तपस्या की। भागीरथ की भक्ति से प्रेरित होकर गंगा अवतरित होने के लिए सहमत हो गई, लेकिन चेतावनी दी कि उनकी शक्ति पृथ्वी के सहन करने के लिए बहुत अधिक होगी। तब भगीरथ ने शिव से सहायता मांगी। शिव अपने दयालु स्वभाव के साथ गंगा को अपनी जटाओं में कैद करने, उसके पतन को तोड़ने और उसे धीरे से पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए सहमत हुए। इस कार्य ने न केवल भागीरथ की खोज को पूरा किया, बल्कि जीवन के रक्षक और उपकारी के रूप में शिव की भूमिका को भी प्रदर्शित किया। अध्याय 8 लिंग और अनंत प्रकाश। शिवलिंग शिव से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। यह शिव की निराकार, अनंत प्रकृति और प्रकाश और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग से जुड़ी प्रमुख किंवदंतियों में से एक ब्रह्मा और विष्णु द्वारा प्रकाश के एक अनंत स्तंभ की उत्पत्ति और अंत की खोज की कहानी है। उनकी खोज में विष्णु ने सूअर का रूप धारण किया और पृथ्वी की गहराई में चले गए, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश में उड़ गए। कई वर्षों की खोज के बाद भी न तो स्तंभ का आरंभ और न ही अंत पाया जा सका। वे शिव के अनंत और निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हुए लौट आए। इस प्रकार शिवलिंग सदैव बदलते ब्रह्मांड के बीच शाश्वत, अपरिवर्तनीय वास्तविकता का प्रतीक बन गया।
अध्याय 9 तपस्वी और गृहस्थ। शिव का जीवन तपस्या और गृहस्थ जीवन के बीच सही संतुलन का प्रतीक है। सर्वोच्च तपस्वी के रूप में वह सांसारिक इच्छाओं से अलग होकर त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हुए कैलाश पर्वत की सुदूर ऊंचाइयों पर ध्यान करते हैं। इसके विपरीत एक गृहस्थ के रूप में शिव पार्वती के लिए एक प्यारे पति और गणेश और कार्तिकेय के पालन पोषण करने वाले पिता हैं। वह पारिवारिक जीवन की खुशियों और जिम्मेदारियों में भाग लेता है, जिससे पता चलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक कर्तव्य परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रह सकते हैं। अध्याय 10 दयालु भगवान। शिव की करुणा दैवीय क्षेत्रों से परे मनुष्यों के जीवन को छूने तक फैली हुई है। कई कहानियां अपने भक्तों को विकट परिस्थितियों से बचाने के लिए उनके हस्तक्षेप को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी मार्कंडेय नाम के एक युवा लड़के की है, जिसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। भविष्यवाणी से दुखी होकर मार्कंडेय के माता पिता ने शिव से सुरक्षा की प्रार्थना की। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब मृत्यु के देवता यम लड़के पर दावा करने आए, मार्कंडेय अटूट भक्ति के साथ शिव के नाम का जाप करते हुए एक शिवलिंग से चिपक गए। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव प्रकट हुए और यम को लड़के को छोड़ देने की चेतावनी दी, जिससे मार्कंडेय को शाश्वत जीवन मिला। यह कहानी शिव की असीम दया और उनकी शरण में आने वालों की रक्षा करने की उनकी तत्परता पर प्रकाश डालती है। अध्याय 11 विध्वंसक और परिवर्तक। विध्वंसक के रूप में शिव की भूमिका जीवन को समाप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे बदलने और नवीनीकृत करने तक फैली हुई है। शिव के क्षेत्र में विनाश, पुनर्जन्म और पुनर्जनन के लिए एक आवश्यक प्रस्तावना है। विनाश के माध्यम से ही शिव ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हुए नई रचना और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव की विनाशकारी शक्ति को त्रिपुरा संहार की कहानी में सबसे स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जहां वह स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर तैर रहे असुरों के 3 शहरों त्रिपुरा को नष्ट कर देते हैं। अजेता के साथ बनाए गए ये शहर ईश्वरीय व्यवस्था के लिए खतरा बन गए। संतुलन बहाल करने के लिए शिव त्रिपुरांतक के रूप में एक ही तीर से शहरों को नष्ट कर देते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। अध्याय 12 शिव की लौकिक भूमिका। शिव का अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वह शाश्वत पर्यवेक्षक, कालातीत योगी, ब्रह्मांडीय नर्तक और दयालु भगवान है। उनकी उपस्थिति जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुर संसार से परे मौजूद शाश्वत सत्य की याद दिलाती है। शिव की शिक्षाएं उनके कार्यों और प्रतीकों के माध्यम से संतुलन के महत्व पर जोर देती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए कमेंट में लिखना। तो बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।